हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप सबको पता है कि हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। तो देखो, जो जितनी भी हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फाउंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे आपको अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें अगर आपको कार्बन का नेचर पहचानना होगा, जब तक ये चीज़ें आप बेसिक वाली क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये लेक्चर्स हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं, इनको ध्यान से देखिए ताकि आपको हायर क्लासेस में दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम आज लेक्चर नंबर अपना स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स या नेचर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन का नेचर कैसा है। सेकंड, टाइप्स ऑफ चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कौन कौन सी टाइप्स की चेन है। थर्ड, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स या नेचर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। There are four different types of carbon atom in organic compound. First of all, primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, quaternary carbon atom. अब ये होते क्या हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन एटम की। तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है हमारा, द कार्बन एटम विच गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली वन कार्बन एटम, उसे कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंड, सेकेंडरी कार्बन एटम। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन एटम? सेकेंडरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम which get directly connected with only 2 कार्बन एटम, मतलब 1 और 2। ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कार्बन एटम। थर्ड, टर्शियरी कार्बन एटम। व्हाट इज टर्शियरी कार्बन एटम? द कार्बन एटम which get directly connected with 3 कार्बन एटम, 1 2 3, उसे कहते हैं हम टर्शियरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम, उसे कहते हैं हम टर्शियरी कार्बन एटम। अब हमें ये नहीं कहना है कि ये कार्बन है तो इसके साथ इसके साथ अगर हमें पहचान, मैंने अभी बात की है डायरेक्टली की। अब ये कार्बन एटम हमारा क्या है, 1 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। इसे हमें ये नहीं कहना है कि ये डायरेक्टली, मतलब ये एक दो तीन कार्बन, ये हमें इसे नहीं कहना है कि 3 डिग्री नहीं कहना है, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्ड जिससे बनाया होगे हमें उसे ही काउंट करना है, ना कि अदर को। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, ये प्राइमरी कार्बन एटम। ये क्या है हमारे पास, ये भी प्राइमरी। ये क्या है, प्राइमरी। ये क्या है हमारे पास, टर्शियरी। अब क्वैटनरी कार्बन एटम। व्हाट इज क्वैटनरी कार्बन एटम? द कार्बन एटम विच गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 2 3 4 कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, उसे क्वैटनरी कार्बन एटम कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन के अंदर कौन कौन, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी टाइप की चेन बनती है। तो सबसे पहले बनती है स्ट्रेट चेन एल्केन। मतलब एल्केन लेना है, मतलब एल्केन लेना है ना आपको, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी ले सकते हो आप। तो ठीक है, मान लो हमने ले लिया पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3। तो ये हमारे पास क्या है, पेंटेन। इसमें जो कार्बन एटम है हमारे स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। जब कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन एल्केन कहते हैं। सेकंड, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन मीन जब हमारा, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रांच चेन एल्केन। जब हमारी स्ट्रेट चेन के अंदर कोई ब्रांच आ जाए, उसे कहते हैं ब्रांच चेन एल्केन। एल्केन कंटेनिंग 1 or more ब्रांचेस कार्बन अटैच टू कंटिन्यूस चेन।
मतलब जब हमारी कंटिन्यूस चेन के अंदर एक ब्रांच आ जाए उसे कहते हैं ब्रांच चेन एल्केन। फर्दर ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास आइसो, दूसरा होता है हमारे पास नियो। व्हाट इज आइसो एल्केन? देखो आइसो एल्केन क्या होता है हमारे पास। आइसो एल्केन जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सेकंड लास्ट कार्बन एटम नॉर्मल एल्केन के, जैसे हमारे ये एक नॉर्मल एल्केन है, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल एल्केन। अब यहाँ पे अगर सेकंड लास्ट कौन सा होगा 1 2 3 4, सेकंड लास्ट पे हमारा जब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा उसे क्या कहते हैं हम आइसो एल्केन कहते हैं, याद रखना। अब दूसरी बात आती है हमारे पास नियो। व्हाट इज नियो? जब हमारा दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, जब हमारे दो मिथाइल ग्रुप हों सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर उसे कहते हैं नियो एल्केन। जैसे मान लो सी सी सी, अब ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, अब ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम है, इसके पास अगर दो CH3 ग्रुप हमारे जुड़े होंगे उसे कहते हैं हम नियो एल्केन। क्या कहते हैं नियो एल्केन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, जब 1 2 3, जब 2 पे हमारे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हों उसे कहते हैं हम नियो पेंटेन। ओके, नियो पेंटेन क्यों? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये हेक्सेन क्यों है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। और नियो क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 सेकंड पे क्या है हमारे पास दो मिथाइल, इसलिए इसको कहते हैं नियो हेक्सेन। फिर बात करते हैं हम एल्काइल ग्रुप की। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? मान लो हमारे पास एल्केन है, क्या है हमारे पास एल्केन है, इसमें से जब हम H को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है R, जिसे कहते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल, इसे कहते हैं एल्केन। और जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को एल्काइल बन जाता है हमारा, तो जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो AN ही हमारा कट जाता है और ऐड हो जाता है प्लस YL, तो क्या बन गया हमारे पास एल्काइल बन जाता है, एल्काइल। देखो एग्जांपल नेक्स्ट, देखो द ग्रुप obtained by removal of one hydrogen atom from corresponding alkane is called alkyl group। मतलब किसी भी एल्केन में से जब एक H को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन है ना। व्हाट इज एल्केन? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो हमने क्या ले लिया मीथेन ले लिया, तो इसका ये ANE कट जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा YL, तो क्या बन जाएगा मिथाइल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा मिथाइल। ऐसे इथेन लेना है, इथेन में से एक कर लोगे तो क्या बन जाएगा इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल ब्यूटाइल नेक्स्ट चलते रहेगा। ठीक है, तो कुछ अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखो ये क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन क्यों है? C3H8, तो ये कार्बन कौन सा हमारे पास प्राइमरी कार्बन है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। ये भी कौन सा हमारे पास 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली ए कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो मैंने आपको बोला AN ही हमारा कट हो जाएगा, तो ऐड क्या हो जाएगा YL, तो क्या बन जाएगा प्रोपाइल। N क्यों लगा? N क्योंकि हमारी क्या बन रही है नॉर्मल चेन बन रही है, इसलिए हमारा क्या लगा N प्रोपाइल। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास एन ब्यूटेन। अब ये भी प्राइमरी है हमारा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? ये सेकेंडरी है, ये भी हमारे पास क्या है सेकेंडरी है। ठीक, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है। ये वाला भी हमारा दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारे कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या करता है ब्यूटेन, मतलब C4H10। जब ब्यूटेन में से हम एक H को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा N ब्यूटाइल, क्योंकि नॉर्मल चेन बन रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।